सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों आपको बता दूं कि भाजपा सरकार ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान 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 कर करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले चीन के नाम पर उनकी लाल आंख फूट जाती है। दोस्तों, चीन के नाम पर वोट मांगा गया, चीन के नाम पर सारी नौटंकियां की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई। चीन के ये कर देंगे, चीन का वो कर देंगे, एक के बदले 100 सर लेके आएंगे। रिपोर्ट शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि सब चीजें, सब बातें प्रूफ के साथ आपको बताई जाएंगी। दोस्तों इसके साथ ही रिपोर्ट शुरू करने से पहले मोदी जी के डायलॉग बाजी आपको दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए, चुनाव जीतने से पहले मोदी जी का लंबा चौड़ा डायलॉग। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। सुना आपने कितने जोश के साथ मोदी जी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता में आने के बाद चाइना की उल्टी जमीन छीन लेंगे, अपनी तो वापस ले लेंगे, उल्टा चाइना का भी, मतलब आधा चाइना ले लेंगे, भारत में जोड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों जब ये सत्ता में आए तो चीन के साथ इन्होंने बिजनेस बढ़ा लिए, चीन के साथ ये झूला झूल लिए, ऐसा झूला झूल लिया कि अब चीन को अपनी ज़मीन भी दे रहे हैं। दोस्तों लगभग 18 महीने तक ये भारत के लोगों से ही भाजपा सरकार झूठ बोलती रही। चीन हमारी ज़मीन पर आता है, कब्जा करता है, घुसपैठ करता है, कभी कभी हमारे एरिया में घुस के तोड़फोड़ करके चला भी जाता है। ये कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन आपको अब मैं दिखाऊंगा किस तरह से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, अब क्या बोलूं इसको, झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दोस्तों जब चीन ये देख रहा है कि भाई साहब हम तो घुस के तोड़फोड़ मचा के आ रहे हैं, हम भारत के सैनिकों को घायल करके आ रहे हैं, मार के आ रहे हैं, और वहां की सरकार जो है उल्टा एक तरह से हमें ही सपोर्ट कर रही है। जनता को गुस्सा ना आए, बता ही नहीं रही है जनता से कि भैया हाँ ऐसा हुआ है। तो एक तरह से चीन को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन इस चीज़ का मिला कि हम तो भाई घुसेंगे, क्योंकि हम घुसेंगे तो भाजपा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, बोल ही नहीं सकती कि यहाँ चीन हमारे एरिया में घुसा है। दोस्तों इसके बाद भारतीय आर्मी ने मोर्चा संभाला, और तो और भारतीय जनरल ने सीधा सीधा भाजपा के एजेंडे को फेल करते हुए कह दिया है कि चीन बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखा रहा है और भारत के इलाके में बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है। कई इलाकों पे तेज़ी से वो अपने हथियारों को तैनात कर रहा है और जंग की तैयारियां कर रहा है। वो सारी रिपोर्ट्स मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं, वहां पर नहीं जाऊंगा। इसमें क्या बता रहा हूं वो सुन लीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका ने कई रिपोर्ट जारी करी। पेंटागन की रिपोर्ट ने क्लियर कट ये बात दोबारा से बताई कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के इलाके में चीन ने गांव बसा लिए हैं, पक्के घर बना लिए हैं। अमेरिका ने सीधा सीधा बता दिया है कि सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में चीन ने पक्के घर बना लिए हैं और अपने गांव को बसा दिया है, लोगों को वहां बसा दिया है। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, इसके बाद भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, नॉर्थर्न आर्मी कमांडर हैं ये, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि चीन जो ये काम कर रहा है, यानी विवादित जगह पर जिस एरिया को लेकर अभी बहस जारी है, तनाव जारी है, वहां पर अपने गांव बसाकर वो अपने एरिया को और अपनी बात को मजबूत कर रहा है कि भाई साहब यहां देखो हमारे लोग बसते हैं, ये तो हमारी जगह है। यह खुद इंडियन कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट का कहना है। लेकिन दोस्तों भाजपा सरकार क्या कह रही है वो आप जानते हैं। दोस्तों पिछले 1 साल से इस इलाके में लगातार चीन अपने गांव को बसा रहा है। अब ये जो मुद्दा है इसको दबा के रखा गया था इंडियन मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका की रिपोर्ट ने सारी दुनिया की नजरें इस पर घुमा दी हैं। अब ना चाहते हुए भी अब ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ना चाहते हुए भी अब भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि सवाल अब खड़े हो रहे थे लंबे चौड़े।
दूसरी बात, अमेरिका की इस रिपोर्ट को मोदी सरकार नहीं ठुकरा सकती थी, क्योंकि फिर अमेरिका ऐरा गैरा नहीं है। कल तक तुम इसकी पूजा करते थे, आज जो है उसको जो है ठुकरा दोगे, उसकी बात को झुटला दोगे, तो फिर वो भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने, इन आरएसएस वालों ने वही काम किया जिस काम के लिए जाने जाते हैं। बजाय चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के, बजाय अमेरिका से मदद लेके चीन पर हमला करने के, बजाय चीन को सख्ती से बोलने के, बजाय अपना ही डायलॉग मोदी जी रिपीट कर देते, वो भी रिपीट ना करते हुए सीधा सीधा इस बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट पूरे प्रूफ के साथ लगा रहा हूं। इंडिया ने जवाब दिया है यूएस की रिपोर्ट को, और क्या कहा है, एलएसी के पास जो अरुणाचल प्रदेश में ऊपर की तरफ सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है, वो टेरिटरी कंट्रोल की जा रही है चीन के द्वारा, यानी वो चीन के एरिया में है, चीन के कंट्रोल में है। समझिए दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा पढ़ लिया आपने? हाँ, अब समझिए, यानी एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों किया एक्सेप्ट? भाजपा ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी, जिस इलाके में वो गांव बसा रहे हैं वो तो उन्हीं का है, वो तो उनके कंट्रोल में है। अरे तो तुम क्यों हो? 7 साल से सरकार किसकी है? डायलॉग बाजी कौन कर रहा है? चीन के नाम पर वोट किसने मांगा है? अब दोस्तों एक हकीकत भी आपको बता देता हूं। कहा यह जा रहा है कि ये जो एरिया है 1959 में आसाम राइफल पोस्ट नाम से एक पोस्ट थी भारत की, जी हाँ भारत की। वहां पर 1959 में चीन ने कब्जा किया, हमारे 2 जवानों को शहीद किया, और तब से लेकर अब तक वो एरिया विवादित है और वहां पर चीन का कब्जा है। विवादित इसलिए है क्योंकि वो हमारी जगह थी, हमारी जगह है और हमारी रहेगी। उस पर चीन ने कब्जा किया। अब बीजेपी सरकार आई तो उसने क्लियर कर दिया कि वो तो भाई उसका है, वो तो उसकी जगह है, वहां पर तो उसका कब्जा है। वो कब्जा छुड़ाया क्यों नहीं? भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर इसका मुद्दा उठाया क्यों नहीं? जब अमेरिका पूरी तरह से चीन के खिलाफ है, तो चीन के खिलाफ जाते हुए अमेरिका से क्यों नहीं कहा कि हमारी उस पोस्ट को वापस करवाया जाए? दोस्तों इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि यह बात हकीकत है। 1959 में सरकार नेहरू जी की थी, जी हां, कांग्रेस की सरकार में उस पोस्ट पर कब्जा किया गया। कांग्रेस की सरकार में उस पोस्ट पर चीन ने कब्जा करके लंबे समय, अभी तक उसी का कब्जा वहां पर मौजूद है। लेकिन सवाल तो भाई अब ये होता है कि बीजेपी ने फिर किया क्या? अब तो क्लियर कह दिया कि भाई साहब उस पे तो चीन का कब्जा है, वो तो चीन का इलाका है, हमें मालूम है, वो अपना गांव बसा रहा है। भाई मतलब इस तरह से कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाजपा वालों को, यानी बीजेपी को फर्क ही नहीं पड़ा कि वो गांव बसा रहे हैं। दोस्तों हर बात मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखा दी है, और ये अब पूरी दुनिया में बात आम हो गई है। दोस्तों लंबी लंबी बातें मारते हैं, मुसलमानों का कत्ल करते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, छोटी जात के लोगों के खिलाफ जबरदस्ती खतरनाक माहौल बनाया जा चुका है। मुसलमानों का जेनोसाइड शुरू हो चुका है। मुसलमान जान जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो अनजाने में मारे जाएंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी खतरे में, क्योंकि चीन के इरादे नेक नहीं है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। 56 इंच के बारे में और लाल आंख के बारे में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।